झुंझुनू के चिड़ावा से इस वक्त की बड़ी खबर। केहरपुरा कला ममता की मौत पर हुआ हंगामा। राजीव हॉस्पिटल के बाहर परिजनों का व ग्रामीणों का जमकर विरोध। नया बस स्टैंड से अस्पताल तक निकाली विरोध रैली। डॉक्टर सुमन मान कटेवा पर लगाया लापरवाही का आरोप। ग्रामीणों का आरोप, अस्पताल प्रबंधन ने दिया 2 लाख रुपए का ऑफर। एसडीएम ब्रजेश गुप्ता की समझाइश पर माने परिजन। अब मामले में नया पेश भी सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सूत्रों ने कहा, योग्यता नहीं है डॉक्टर के पास, केवल एक मेडिकल डिप्लोमा लेकर ऑपरेशन से डिलीवरी करवाने का लगाया जा रहा है आरोप। क्या नियमों और मेडिकल नियमों को ताक पर रखकर करवाई जा रही थी सिजेरियन डिलीवरी? झुंझुनू के चिड़ावा से बड़ी खबर मिल रही है। झुंझुनू के धनखड़ अस्पताल के बाद अब चिड़ावा शहर के राजीव हॉस्पिटल पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। यहां पर भी एक प्रसूता की मौत के बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बवाल मचा हुआ है, जिसे लेकर आज ग्रामीणों ने अस्पताल के बाहर काफी देर तक हंगामा किया। इसके बाद एसडीएम ब्रजेश गुप्ता की समझाइश पर ग्रामीण शांत हुए। जानकारी के मुताबिक 13 अगस्त को केहरपुरा कला गांव की ममता प्रसव पीड़ा होने के कारण चिड़ावा कस्बे के यानी कि चिड़ावा शहर के गोल मार्केट में संचालित राजीव हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। 14 अगस्त को उसने एक बच्चे को जन्म दिया। परिजनों की माने तो डिलीवरी होने तक चच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ थे। इसके बाद डॉक्टरों ने परिजनों को ममता से मिलने नहीं दिया और कुछ देर बाद से ममता की मौत हो गई। इस मामले में परिजन कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े रहे। पुलिस को परिजनों ने डॉक्टर सुमन मान कटेवा के खिलाफ लापरवाही से इलाज करने की रिपोर्ट दी, जिसकी अब तक जांच नहीं हुई है। इधर परिजनों के पास अब जब ममता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। मेडिकल बोर्ड द्वारा बनाई गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अधिक खून बहने से मौत की बात लिखी गई है। इस रिपोर्ट के बाद आज एक बार फिर ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया। पूर्व सरपंच प्रदीप झाझड़िया तथा एडवोकेट नवीन झाझड़िया के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण महिलाएं और पुरुष चिड़ावा के नया बस स्टैंड पहुंचे, जहां से रैली के द्वारा नारेबाजी करते हुए राजीव हॉस्पिटल पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने यहां समझाइश के प्रयास किए, लेकिन परिजन नहीं माने, जिसके बाद पंचायत समिति में ग्रामीणों के साथ एसडीएम ब्रजेश गुप्ता ने वार्ता की और निष्पक्ष जांच और जल्द जांच आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने अस्पताल को सीज करने, रिकॉर्ड और सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग जब्त करने के साथ साथ डॉक्टर सुमन मान कटेवा की शैक्षणिक योग्यता की जांच करवाने की मांग रखी है। ग्रामीणों का आरोप है कि एक डिप्लोमा के आधार पर डॉक्टर सुमन मान कटेवा ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी करवाती है, जो नियमों में नहीं है। बहरहाल अब डॉक्टर संजय धनखड़ के बाद डॉक्टर सुमन मान कटेवा की परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इस मामले में डॉक्टर सुमन कटेवा या फिर अस्पताल प्रबंधन अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, जबकि पहले अस्पताल प्रबंधन बोल रहा था कि हार्ट अटैक के कारण ममता की मौत हुई है, जबकि मेडिकल बोर्ड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक जैसा कोई कारण नहीं बताया गया है। ग्रामवासी केरपुरा कला के कुछ महिला पुरुषों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है कि दिनांक 14/8/2024 को जो डॉक्टर सुमन मान कटेवा का हॉस्पिटल है, उसके अंदर हॉस्पिटल की लापरवाही से एक प्रसूता की मृत्यु हो गई है। तो इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज व रिकॉर्ड की जांच की जाए। इस क्रम में इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। इसके क्रम में संबंधित पुलिस थाने के अंदर परिवार दर्ज किया जा चुका है। जांच विचाराधीन है और जो जिला स्तरीय कमेटी है उसके द्वारा जांच भी करवाई जाएगी और सीसीटीवी फुटेज आदि के लिए नियमानुसार प्राप्त करेगी। आज जो 13 तारीख को ममता को यहाँ पे राजीव हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था और 14 तारीख को दोपहर को डिलीवरी करवाई, जिसमें ऑपरेशन किया गया था डॉक्टर के द्वारा, और करीबन 4 बजे ममता की मौत हो गई। उस समय डॉक्टर साहब एक साइड पे ये कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए ले लो और लाश आप ले जाओ। इस तरह से उनका जो मतलब व्यवहार था वो बहुत ही अच्छा नहीं था और उन्हें अच्छा व्यवहार नहीं किया। और फिर हम लोगों ने, मृतक के परिवार और हम लोगों ने
थाने के अंदर FIR के लिए कॉपी दी है। उन्होंने बोर्ड गठन किया और यहाँ पे बोर्ड गठन करा के और वहाँ पे पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम करा के और उनका जैसे ही अब हम लोगों ने आज एक रणनीति बनाई कि भाई हम शांतिपूर्ण ढंग से हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, जो कि हमने यहाँ से सुल्ताना बस स्टैंड के पास से और राजीव हॉस्पिटल गए। राजीव हॉस्पिटल से हम तहसील आए, तहसील से यहाँ पर पंचायत समिति आए और पंचायत समिति आके हमने SDM साहब को हमारी मांगों के लिए और हमें न्याय मिले उसके लिए ज्ञापन सौंपा है। और उस ज्ञापन में हमने दिया है जो भी दोषी पाया जाए, जो भी डॉक्टर ऑपरेशन के दौरान उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनकी ऑपरेशन कराने की शैक्षणिक योग्यता है कि नहीं है इसकी भी जाँच आप करो। वो डिलीवरी के दौरान डेथ हुई थी गांव के पूरा कला की युवती की, उसको लेकर तो ये प्रदर्शन किया गया है। और यहाँ पर जो हमारी मांग थी उसमें सबसे पहली मांग थी कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और दोषियों को सज़ा मिले। दूसरा, जांच है वो निष्पक्ष की जाए। तीसरा, दौरानी जांच उक्त हॉस्पिटल को सीज किया जाए, इसके रिकॉर्ड है इनको जब्त किया जाए, इसके CCTV फुटेज हैं ताकि एविडेंस मिटाई नहीं जा सके और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। इस मांग को लेकर आज यहाँ पर ग्रामीण व पीड़ित परिवार के रिश्तेदार सभी इकट्ठे हुए थे, जिन्होंने पहले राजीव हॉस्पिटल में जाके विरोध दर्ज करवाया, प्रदर्शन किया तथा वहाँ से प्रशासन द्वारा यह आश्वासन देने पर कि निष्पक्ष जांच होगी, तो मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन देने के लिए मार्फत SDM साहब यहाँ पहुँचे और SDM साहब के मार्फत राजस्थान सरकार को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमने यही 3 मांगे रखी हैं। शासन ने आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी, जांच में किसी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे तथा आज शाम तक उक्त हॉस्पिटल का रिकॉर्ड व CCTV फुटेज की कॉपियाँ और ये रिकॉर्ड जब्त कर लिए जाएंगे। आज की घटना के बारे में यह बोलना चाहूँ, मेरे सबसे हाथ जोड़ गया है, कड़ी से कड़ी सजाएं दिलाई जाए और जब तक जांच पड़ताल हो रही है तब तक हॉस्पिटल को सीज किया जाए। मेरी तो बस यही दरखास्त और मेरी भाभी जी लगती है, जब तक जांच पड़ताल हो रही है तब तक हॉस्पिटल को सीज किया जाए, ठीक है, और दोषियों को बख्शा नहीं जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिन को दिलवाई जाए। मेरी तो यही दरखास्त है। देखिए, मेरा नाम धर्मवीर झादड़िया है, मैं गांव केरपुरा कला से हूँ। हमारे जो गांव की बहू थी और उनका प्रसव के दौरान उनकी डेथ हो गई डॉक्टर की लापरवाही के कारण। तो सभी ग्रामीण गांव के जितने भी लोग हैं, भोले भाले लोग हैं और समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, सभी लोग, सबको ये खेद है कि अगर डॉक्टर चाहता तो बचा सकता था, क्योंकि ऐसी घटनाएं आज हमारे गाँव में पहली हुई है। जो ये हुई है ऐसा मामला नहीं हुआ, सीरियस हुए, रेफर हुए हैं जयपुर के लिए, रास्ते में खत्म हो गए, लेकिन यहाँ पे न तो रेफर किया और न बात अपने यहाँ हॉस्पिटल में रख लिया उसको और कोई उसकी जांच नहीं की। क्या दिक्कत है? अगर वो केयर करते तो उसको बचा सकते थे। इसीलिए लोगों में आक्रोश है और उन्होंने आक्रोश रैली निकाली है, विरोध किया है, हॉस्पिटल के सामने गए हैं, पूरे बाजार से चिड़ावा से होते हुए SDM साहब को ज्ञापन दिया है और उसमें यही बात लिखी गई है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। जब तक जांच नहीं आ जाए, कार्रवाई नहीं हो जाए, तब तक हॉस्पिटल को भी सीज किया जाए। यहाँ इस ज्ञापन में दिया गया है। तो प्रशासन से और मीडिया से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सहयोग करें और इस मामले को और इस परिवार को न्याय दिलाएं और न्याय मिलेगा तो जनता में विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि अब लोग ये मानते हैं कि जो रक्षक है वही भक्षक है। आज डॉक्टरों ने किया, कल और लोग करेंगे, तो हम जनता जिस पे विश्वास करती है अगर वही ऐसा काम करने लग जाए तो लोगों से आस्था हट जाती है और हमारे देश में भी अशांति फैलेगी। तो इस अशांति को बचाने के लिए और इस अशांति नहीं फैले और बढ़िया माहौल रहे और देश में अच्छा माहौल रहे, प्रशासन का साथ हो, डॉक्टर अच्छे से काम करें, इसके लिए हमने ये प्रोसेस किया है पूरा और जल्दी से जल्दी न्याय हो।